हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिलामेंट एकेडमी। क्लास 10th की टॉपिक है बेटा, साइंस का पोर्शन है, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर का नाम विद्युत और लेक्चर नंबर 11। ठीक है बेटा। अभी तक हम लोगों ने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों पैटर्न को हमने पढ़ा था बेटा, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने उस पर न्यूमेरिकल भी लगाया था। ठीक है बेटा। अब हमारा एक टर्म है कि मतलब श्रेणी क्रम का परिपथ में क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा, यानी लाभ और हानि की बात हो रही है। उसी तरह हम देखेंगे समांतर क्रम में भी बेटा कि क्या फायदा है परिपथ में, क्या नहीं फायदा यानी हानि है। ठीक है बेटा। तो आज स्टार्ट करते हैं, हेडिंग बनाते हैं बेटा। श्रेणी क्रम का परिपथ में हानि। पहले हम लोग क्या देखते हैं बेटा, हानि देखते हैं। इस क्रम में जुड़े परिपथ का प्रतिरोध अधिक हो जाता है, जिसके कारण धारा का मान कम हो जाता है। जब प्रतिरोध बढ़ेगा बेटा तो धारा का मान क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, जिसके कारण परिपथ सही से कार्य नहीं कर पाता है। जिससे क्या काम करेगा, जो परिपथ होगा बेटा वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर प्रतिरोध बढ़ा बेटा तो धारा का मान कम हो जाएगा। ठीक है। प्रतिरोध बढ़ा तो धारा का मान कम हो जाएगा। इस क्रम में परिपथ एक ही स्विच, या हम बोल सकते हैं क्या बेटा, कुंजी से जुड़ा रहता है, जिसके कारण हम अपनी इच्छानुसार इच्छानुसार किसी परिपथ को बंद या चालू नहीं कर सकते हैं। इसमें स्विच की संख्या कितनी होती है बेटा, टोटल स्विच ही होता है एक। अब मान लेते हैं ये पैटर्न। ठीक बेटा। ये हुआ बेटा। अब यहाँ पे हमारा एक स्विच है, ये जल रहा है। यहाँ पे हमारा ये स्विच है, स्विच चालू लाइट ऑन हो जाएगी बेटा। बाय डिफॉल्ट अगर स्विच हमने ऑफ कर दिया बेटा तो सब बंद होगा। ये नहीं कि अगर हमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी हमको जरूरत नहीं है इस जगह की लाइट की, तो हम ये सोचे कि स्विच बंद, इसको हम बंद कर दे, जैसे हमने बंद किया तो सब बंद हो जाएगा बेटा। ये सबसे बड़ा घाटा है। ठीक है।
इस क्रम में जुड़े परिपथ बहुत परिपथ 220 वोल्ट पर अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं। अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं। इस क्रम में जुड़े परिपथ में यदि एक परिपथ खराब हो जाता है तो बाकी के सारे परिपथ कार्य नहीं करते हैं। मान लेते सपोज कर लो कि ये वाला हमारा फ्यूज हो गया बंद। तो ये क्या होगा कि बेटा ये जो लाइन थी हमारी, जो परिपथ कंप्लीट हो रहा था, जो बंद हो रहा था परिपथ, परिपथ बंद नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी जो धारा है यहीं पे आके रुक जा रही है। इधर से गई, कंप्लीट नहीं हुआ, ना तो ये जलेगा, ना तो ये जलेगा, ना तो वो जलेगा, कोई नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या हुआ है बेटा, यहाँ पे हमने जो देखा था, ये परिपथ से क्या हुआ बेटा, हानि का पैटर्न हमने देखा। क्या देखा बेटा, हानि थी, हानि हमने देख लिया बेटा, हानि हमने देखा। यहाँ पे देखते हैं लाभ। इसका लाभ एक ही होता है बेटा, बता देते हैं। ठीक है, इस क्रम में संयोजित परिपथ छोटा होता है, जो कि 220 वोल्ट पर आसानी से कार्य करता है। ठीक बेटा, 220 वोल्ट पर भी आसानी से कार्य करता है। जैसे हमारी जो एलईडी होती है बेटा, जो हम लोग डेकोरेशन में लगाते हैं दीपावली के टाइम पे घर सजाने के लिए, तो झालर कहते हैं। झालर में जो होता है बेटा, बहुत छोटा छोटा होता है। अगर एक झालर को अगर हम लाइट से डायरेक्ट डायरेक्ट टर्म में अगर वो कहते हैं क्या नाम है, चालू करें, तो वो तुरंत फ्यूज हो जाता है। जबकि हम अगर एक पेयरिंग बना लेते हैं, एक लंबे तार में उसको असेंबल कर लेते हैं बेटा, तो उसको हम आराम से जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता था। ठीक है बेटा, तो वही एडवांटेज होता है, मतलब 220 वोल्ट पे भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। समझ गए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बेटा, श्रेणी क्रम में हानि और लाभ देखा है, और अब हम देखेंगे समांतर क्रम। और समांतर क्रम में जनरली बेटा हमको फायदा ही फायदा मिलता है, श्रेणी क्रम में ही घाटा होता है। ठीक है, ठीक बेटा, समांतर क्रम संयोजन से लाभ लिखते हैं। इस संयोजन में जुड़े हुए सभी प्र, सभी प्रतिरोध 220 वोल्ट पर एक समान रूप से
कार्य करते हैं। ठीक है बेटा। इस क्रम में संयोजित परिपथ को हम अपनी इच्छानुसार बंद या चालू कर सकते हैं। ठीक बेटा। इस प्रकार के संयोजन इस प्रकार के संयोजन में पूरे परिपथ का प्रतिरोध घट जाता है, जबकि धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है बेटा। तो जो श्रेणी क्रम में होता है 220 वोल्ट पे अच्छे से ऑपरेट करेगा। इस क्रम में जो संयोजित होता है बेटा, हम चाहे तो जो भी टर्म चाहेंगे, जो भी परिपथ है, जो भी चाहे जिसको हम चालू या बंद करना चाहते हैं वो हम बंद चालू कर सकते हैं। इस प्रकार के संयोजन में पूरे परिपथ का क्या होता है बेटा, प्रतिरोध जो होता है पूरे परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है बेटा, घटता और धारा का मान बढ़ जाता है, जबकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ता है, धारा का मान घट जाता है। और एक चीज और नोटिस करना बेटा, हैशटैग विवेक सर। ठीक बेटा। घरों की वायरिंग समांतर क्रम में किया जाता है। किस क्रम में होती है बेटा वायरिंग घरों की? तो घरों की जो वायरिंग होती है समांतर क्रम में होती है। मान लेते हैं कि यहाँ पे सपोज कर लीजिए बेटा 2 बल्ब है, एक बल्ब और एक बल्ब और यहाँ पे लगा है। ठीक बेटा, ये तो रेडी हो जाएगा। सीधे सीधे लगा है। ठीक बेटा। इधर सपोज कर लो कि ये जो बल्ब है बेटा ये फ्यूज हो गया, ये बल्ब हमारा क्या हो गया, फ्यूज हो गया। और हमारी जो करंट आ रही है यहाँ से हमने पोल से टच कर दिया है इधर से। ठीक है। अब क्या होगा बेटा कि अब देखोगे अगर ये हमारा बल्ब नहीं जल रहा तो भी ये बल्ब हमारा जलेगा। तो जो समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम में ये फायदा होता है कि मान लेते हैं पूरे परिपथ में कोई एक परिपथ खराब हो गया, मान लेते हैं कोई भी एक 10 बल्ब लगे एक रूम में से एक बल्ब खराब हो गया बेटा, 9 चलेंगे। और अगर वही बाई डिफेक्ट अगर जो इलेक्ट्रिशियन है वो श्रेणी क्रम में उसको जोड़ दिया, एक फ्यूज सब बंद। और एक चीज और नोटिस करिए, घर का अगर मान लेते हैं घर में 4 फैन है तो चारों फैन को अगर समांतर क्रम में हम संयोजित करते हैं तो चारों फैन की सेम टाइम पे सेम और सबका पैटर्न सेम है बेटा, एक ही कंपनी एक ही आरपीएम दे रही है, बेंडिंग रेंज सेम है, सब कुछ सेम है, तो वो रफ्तार होगी सबकी सेम। ठीक है बेटा। तो 220 वोल्ट पे अच्छे से ऑपरेट करेंगे। पर अगर इन्हीं सबको श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाए बेटा तो क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत ये होगी कि बहुत स्लो चलेंगे, अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। रीजन ये है कि प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बेटा अच्छे से समझ में आ रहा है, टॉपिक क्लियर हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।